हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के काफी खतरनाक क्वेश्चन के बारे में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट्स जिनके लिए सेट्स का कंसेप्ट जो है काफी प्रॉब्लमेटिक रहता है, उनके लिए क्वेश्चन काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे कि जेईई मेंस के द्वारा अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल जेईई मेंस 2023 में भर भर के क्वेश्चन आए थे मैथ के, जिनमें सेट्स वगैरह का यूज किया गया था। जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स अपने पास में एक अलग सेट है, वाई एक अलग सेट है, और फिर एक्स यूनियन वाई भी दे रखा है। तो इन सब की वजह से कुछ स्टूडेंट्स के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। अब वैसे इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो वैसे काफी ज्यादा आसान है। देखो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पे बोला क्या है ये समझ लेते हैं। अपने को यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स अपने पास में एक सेट है जिसका मीन जो है वो एक्स बार है, और ये y एक सेट है जिसका मीन y बार है। फिर बोला है कि अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं या इन दोनों का मैं यूनियन ले लेता हूं तो अपने पास एक पूरा सेट बनेगा ऑब्जर्वेशंस का। उस सेट का जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है। तो उसके बाद यहाँ पे इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले x बार y बार की वैल्यू पता होनी चाहिए, फिर सिग्मा बार की वैल्यू निकालोगे। तो एक एक करके अपन इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले x बार क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो सम यहाँ पे कर देते हैं, मतलब कि 11 से मैं 41 तक की सारी टर्म्स का सम कर दूंगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो अपने पास में कितनी आ जाएगी, 31 टर्म्स यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखो अब यहाँ पे ऊपर अगर हम देखेंगे तो ये सीधा सीधा एक एपी बन रहा है। अब एपी का सम करने का कई सारे फॉर्मूले होते हैं, बट यहाँ पे सबसे सिंपल फॉर्मूला जो कि क्या होता है, n/2 यानी कि 31/2 और a प्लस l कर दो, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय ये। तो फाइनली आउटपुट यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो 11 प्लस 41 से, जो कि यहाँ पे ये 52 हो जाएगा, 52 का हाफ 26 हो जाएगा। सिमिलरली y बार भी अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 31 ही होंगी, और फर्स्ट टर्म इसका 61 है प्लस लास्ट टर्म 91 है डिवाइडेड बाय 31। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ को मल्टीप्लाई कर दो 61 प्लस यहाँ इससे, तो यहाँ पे आ जाएगा 152 यानी कि 76। ये इतना इसका आंसर आ जाएगा, है ना। अब अपने पास दोनों आ गया। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे क्या, सिग्मा का होल स्क्वायर। सिग्मा का होल स्क्वायर यानी कि वेरिएंस की वैल्यू चाहिए। कब चाहिए, जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। अब x यूनियन y का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर x यूनियन y अपन यहाँ पे लिखेंगे तो इसका मतलब हो रहा है सारी की सारी टर्म्स को एक साथ लिख दो। 11-12 से यहाँ से 41 तक, फिर उसके बाद 61 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में 91 तक। अब वेरिएंस इस ऑब्जर्वेशन का या सीरीज का अपने को निकालना है। वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिग्मा स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, कई टाइप में होता है, जिसमें सबसे बेस्ट वाला जो है वो ये वाला होता है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसका यूज अपन काफी आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे जो म्यू है ये होता है मीन। अब मीन मेरे को इस सीरीज का निकालना है। अब देखो अलग अलग सीरीज का, दो अलग अलग सीरीज अपने पास में, दोनों का मीन अभी अपने को पता है। अब क्युमुलेटिव मीन अगर मान लो मेरे को निकालना है तो अपन उन दोनों का एवरेज लेके भी निकाल सकते हैं, या फिर उनका सम कर दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कर दो, है ना। यानी कि जैसे 26 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 76 को 31 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय 62 कर दो, या फिर उससे भी आसान तरीका है कि दोनों का सम कर दो डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पे आ जाएगा 51। ये इसका क्युमुलेटिव मीन हो गया। अब अपने को सिंप्लीफाई करना है इसको सीधा सीधा, मतलब कि इन टर्म्स में से म्यू को घटाते जाओ, और चाहे पॉजिटिव आए वैल्यू या नेगेटिव आए, अपने को पॉजिटिव लेनी है, उसका होल स्क्वायर करते हुए चलते हैं। तो देखो 11 से स्टार्ट करेंगे तो 51 से, तो यहाँ पे क्या आएगा 40 का स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर, और लास्ट में यहाँ पे 10 का स्क्वायर। यहाँ तक आएगा, 41 की वजह से 10 बचेगा। फिर इधर से आ जाओ, ये माइनस में बच रहा था, लेकिन सिंस अपने पास में मॉड लगा हुआ है तो प्लस माइनस का अपने को कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ 61 से स्टार्ट करोगे तो 61 में से माइनस करेंगे तो यहाँ 10 से स्टार्ट हो जाएगा, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 40 तक, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास में कितनी है, 31 इसमें थी, 31 इसमें है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म अपने पास में 62 हो गया। अब यहाँ पे देखो 2 एक बार में है, डिवाइडेड बाय 60 कर दो, सॉरी 62 कर दो, और यहाँ पे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 से 40 तक की टर्म्स का होल स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका सम निकालने के लिए मैं ऐसा कर सकता हूँ 1 से 40 तक के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम निकाल लूँ, उसमें से 1 से 10 तक के जो नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने पास में आया 1/31 आ जाएगा। देखो 2 से इसको कैंसिल कर दिया, 31 हो जाएगा, और यहाँ पे
1 से 40 तक का करेंगे तो अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1/6। तो 40 के लिए करेंगे 40, n+1 हो जाएगा 41 और यहाँ पे हो जाएगा 81। ठीक है, 81 हो जाएगा डिवाइडेड बाई अपने पास में 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि अपने पास में यहाँ पे n जो है 40 है तो 2n+1 है, 40 इंटू 2 80+1 यह आ जाएगा। अब इसमें से 10 तक का माइनस करना है तो 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइड बाई 6। इसको बस सिंप्लीफाई अपने को करना है। अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई अपन यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या क्या, देखो 3 से अगर मान लो मैं इसको काट देता हूँ तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ से 27 हो जाएगा, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लो, कॉमन क्या क्या अपने पास में आ जाएगा, देखो यहाँ से अगर मान लो मैं कॉमन लेता हूँ तो 3 ऊपर से कॉमन में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा अगर मान लो, देखो मैं इसका एग्जैक्ट बता देता हूँ आपको, आप कैलकुलेट कर लेना इसको, है ना। इसको अगर मान लो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा 705। ठीक है, 705 इसका आउटपुट आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है, अपने को निकालना है इसका वैल्यू। अब यहां से मेरे को क्या करना है, यहां से जो दोनों मीन आ रहे थे उनका सम कर दो और उसमें से सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू को माइनस कर दो। तो अपने पास में क्या आएगा 26 प्लस 76 माइनस 705, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा -603 और इस पे मॉड लगा है तो फाइनल आउटपुट अपना आ जाएगा 603, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से ही स्टैटिस्टिक्स के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो कि सेट्स की वजह से हो गया, इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन काफी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।